आज मैं आपको नींबू के बारे में कंप्लीट वीडियो देने वाला हूँ। जिन लोगों का नींबू के पौधे में फल या फूल नहीं आता है तो और कैसे इसका ग्रोथ बढ़ा सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। कि बहुत लोग ऐसा सुना हो कि जिसको नींबू के पौधे में फल तो आता है मगर ग्रोथ नहीं बढ़ता है। और दूसरी बात रहता है इसका किसी किसी में देखा जाता है सिर्फ ग्रोथ बढ़ता है मगर फल नहीं आता है। तो आज मैं इसका पूरा कंप्लीट वीडियो देने वाला हूं नींबू के पौधे के बारे में कि आप इसमें बहुत ज़्यादा फल कैसे ले सकते हैं और कैसे इसका ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको गार्डनिंग से ऐसे रिलेटिव वीडियो आपको देता रहूँगा। तो प्लीज़ नए हैं तो चैनल से सब्सक्राइब कर देते जाइएगा। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए मेरा नींबू का पौधा है और ये जो लगा हुआ है अभी 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग में लगाया गया है। इससे पहले जो ये नींबू का पौधा था ये मेरा जो लगा हुआ था ये लगा था 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग में, मगर अब ये 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगा दिया। मिनिमम 4 महीना इसका हुआ है लगाया हुआ है शिफ्ट करते हुए। तो आज मैं आपको पूरा का पूरा जानकारी देने वाला हूँ कि आप नींबू के पौधे में कौन सा खाद दें और कौन सा खाद इसके लिए बेस्ट होता है, और नींबू के पौधे में ज़्यादा फूल और फल कैसे लेंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूं तो इसमें ये मेरा इतना बड़ा नींबू का पौधा है मगर इसमें देखा जाए तो एक भी फल और फूल नहीं लगा हुआ है। तो इसका मैं कारण भी बतलाऊंगा और इसका उपचार भी बतलाऊंगा कि कैसे इसका आप उपचार कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप नींबू का पौधा अपने नर्सरी से जब भी लाते हैं तो उसको आप देखे होंगे कि उसमें आपका फ्रूट और फूल सब लगा हुआ आता है। और देखा जाए तो जब भी आप कागजी जो भी नींबू का पौधा लगाते हैं तो 12 लगाते हैं तो उसमें आप देखे होंगे 12 में आपका फ्रूट भी लगा रहेगा, फूल भी आता रहेगा और छोटा छोटा नींबू भी लगा रहता है जिसको 12 आप बोल के लेके आते हैं। तो और जब वो आप गमले में लगा देंगे या ग्रो बैग में लगाते तो देखेंगे तो उसमें फ्रूटिंग रुक जाता है और उसमें देखा जाए तो आपको फ्रूटिंग नहीं होता है और हमेशा ग्रोथ पे चालू रहेगा मगर फ्रूट उसमें नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ तो इसे 4-5 महीने पहले देखा जाए तो इसमें फ्रूट बहुत ज़्यादा सेट होता था मगर अब इस पर फ्रूट लगना बंद हो गया है और देखेंगे तो एक भी फ्रूट नहीं लगता है। तो इसका कारण क्या होता है? तो देखिए नींबू का जो पौधा होता है ना, इसको ज़्यादा करके रूट बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको जब भी आप रिपोर्ट करेंगे ना तो ये अपना फ्रूटिंग करना छोड़ देता है और ये ज़्यादा करके ग्रोथ पे ध्यान दे देता है। तो इसमें भी ऐसे ही हुआ है। देखिए आप जगह जगह से देखेंगे तो सिर्फ इसमें ग्रोथ ही हो रहा है और फ्रूटिंग इसमें लगेगा ही, फ्रूट इसमें लग ही नहीं रहा है। इसका कारण यही है कि ये जब मैं 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग में लगाया था तो उस समय इसका रूट क्या था, उसमें पूरा भर गया था, जो रूट बाउंड हो चुका था। फिर उसमें ज़्यादा करके फ्रूटिंग हो रहा था मगर ग्रोथ रुक गया था। पर जैसे ही इसको 12 से 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग में शिफ्ट किया तो ये क्या किया, फ्रूटिंग करना छोड़ दिया और अपना रूट बढ़ाना चालू कर दिया, ग्रोथ पे वापस ध्यान दे दिया। तो इसमें देखेंगे तो जब तक ये पौधा था 4 महीना में इसको देखा जाए तो इसको जब तक इसका रूट पूरी तरह से इसको गमले में नहीं भरा जब तक ये फ्रूटिंग पे नहीं आएगा। नींबू का यही खास रहता है कि इसका जब तक अच्छी तरह से रूट नहीं डेवलप होता है जब तक ये फ्रूटिंग नहीं करेगा। इसको रूट बॉन्डिंग ही पसंद आता है। अगर ये देखा जाए तो ये अच्छी तरह से आपका इसमें रूट बॉन्ड हो जाएगा ये ग्रो बैग में, फिर इसमें ग्रोथ करना रुक जाएगा और ज़्यादा करके इसमें देखेंगे तो फ्रूटिंग ही लगेगा। पूरे साल इसमें फ्रूटिंग लगता रहता है, एक बगल से आपका फल लगेगा दूसरी बगल से आपका फ्रूट लगता रहेगा। तो ये इसका मेन कारण इसमें नींबू में दिखता है। आप जब भी आप नर्सरी से लेके आएंगे ना पौधा तो उसमें देखेंगे तो जब आपका लगाएंगे तो शुरू में उसमें फ्रूट लगा रहेगा, जैसे उसमें दूसरे में आप शिफ्ट करेंगे तो उसमें क्या करता है कभी कभी वो फ्रूटिंग करना छोड़ देगा और उसमें फ्रूट लगेगा ही नहीं। आप तरह तरह के खाद यूज करना चालू कर देंगे, आप 3-4 महीना में आपको लगेगा कि हमारे नींबू के पौधे में देखिए कौन सा फ्रूट हम गलत वैरायटी दे दिया, कौन सा वैरायटी है या कौन सा खाद का प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको नींबू के पौधे में फ्रूट नहीं लग रहा है। पर इसका जो मेन कारण यही रहता है कि ये अपना क्या करता है, ग्रोथ पे ध्यान देता है और फ्रूटिंग करना ये बंद कर देता है। अगर जिसके नींबू के पौधे में फ्रूट आ रहा है मगर वो ग्रोथ नहीं हो रहा है, मान लीजिए जिसका भी नींबू का पौधा आप लगाए हुए हैं और वो पौधा में आप देखेंगे तो उसमें तो फल आ रहा है, फ्रूट भी सेट हो रहा है मगर वो नींबू का पौधा बढ़ नहीं रहा है। तो उसका मेन कारण है कि उसका जड़ का जो रूट बॉन्ड हो चुका है और रूट बॉन्ड होने के कारण क्या रहता है, नींबू में ज़्यादा फ्रूटिंग लगता है मगर वो ग्रोथ बहुत स्लो होगा, उसमें ग्रोथ आपका जड़ तेज़ी से बढ़ता नहीं। फिर उसको आपको क्या करना है कि उसको
उससे बड़े ग्रो बैग में आपको शिफ्ट कर देना। उससे जैसे आप बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट करेंगे तो फिर वो तेज़ी से क्या करेगा, ग्रोथ पे वो आ जाएगा और ग्रोथ भी करेगा कभी कभी और फ्रूटिंग भी करेगा। तो अगर आपको नींबू के पौधे में तेज़ी से नींबू के पौधे बढ़ाना है तो आपको उसको ग्रो बैग चेंज करना पड़ेगा। आपको बड़ा, जितना बड़ा इसमें ग्रो बैग देंगे उतना ही ज़्यादा इसमें फैलेगा और उतना ही ज़्यादा इसमें फ्रूट भी आपका सेट भी होगा। तो फ्रूट सेट करने के लिए या फ्रूट ज़्यादा लेने के लिए आपको बड़ा ग्रो बैग यूज करना पड़ेगा। ये पूरी तरह से आपका जगह भी बहुत ज़्यादा छेकता है। देखिए पहले मेरा था 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग में था तो बहुत छोटा था, पर जैसे ही इसको मैं 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग में किया तो देखिए कितना बड़ा घना हो चुका है और कितना घना हो चुका है और कितना बड़ा हो चुका है। बहुत तेज़ी से अपना बढ़वा चालू कर दिया। तो इसका मेन यही कारण रहता है कि जितना इसका बड़ा अधिक ग्रो बैग यूज करेंगे उतना ही तेज़ी से ये नींबू का पौधा रहता है ग्रोथ लेता है। पर नींबू का पौधा जब भी आप नर्सरी से लेके आए तो शुरुआती में 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग में लगाइए, और जब उसका थोड़ा आप अच्छी तरह से रूट बाउंड हो जाता है तब उसको चाहिए तो 15 बाई 15 इंच में शिफ्ट कर सकते हैं। अब उससे भी ज़्यादा आपको नींबू लेना है तब उसको 18 बाई 18 में शिफ्ट कर दिया। आपको 18 बाई 18 में आपको 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग में अगर शिफ्ट करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा नींबू लगेगा, और नींबू तो बहुत ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, मगर ये नींबू का जो पौधा होता है ये बहुत ही ज़्यादा घना भी आपको हो जाएगा। देखिए 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग में लगा हुआ है और कितना घना हो चुका है। अभी ये और घना होगा। अब ये पूरी तरह से रूट बाउंड हुआ नहीं है। तो नींबू का जो पौधा है अभी देखा जाए तो अभी इसको मैं 15 बाई 15 इंच का ही ग्रो बैग में रखने वाला हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग में रख दिया ना तो पूरी तरह से घना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये जगह छेक लेगा। फ्रूटिंग भी उतना ही ज़्यादा करेगा मगर जगह भी बहुत ज़्यादा छेकेगा। तो आपके हिसाब से डिसाइड करना है कि आप कितना ज़्यादा फ्रूटिंग लेना चाहते हैं नींबू के पौधे में। आप अगर बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो इसमें आप 18 बाई 18 कीजिए। उससे भी ज़्यादा आपको फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो 20 बाई 20 कीजिए। अगर आपको कम फ्रूटिंग लेना चाहता है तो 12 बाई 12 ही कीजिए। अगर मीडियम साइज़ का चाहिए, मिनिमम आपको 5 किलो तक फ्रूटिंग चाहिए नींबू में, तो आप 15 बाई 15 इंच या 18 बाई 18 इंच कर सकते हैं। अब तो ये हो गया आपका नींबू का साइज़ का बढ़ाने का, जिसको जितना ज़्यादा साइज़ बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा ये फ्रूटिंग करेगा। अब मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि अगर आपने मान लीजिए नींबू का पौधा आपने लेके आया, नींबू का पौधा में आपने लगा दिया और रूट बाउंड हो जाने के बाद भी अगर उसमें फ्रूटिंग नहीं है, जैसे आप मान लीजिए नर्सरी से पौधा लेके आए और वो पौधा ले जाने के बाद जब नर्सरी से लेके आए, जब उसमें फ्रूटिंग लगा हुआ था, जब उसको आपने 12 बाई 12 मान लीजिए या 18 बाई 18 में आपने जब शिफ्ट कर दिया, जब उसका रूट बाउंड हो चुका है, पूरी तरह से रूट उसमें भर गया, फिर भी आपको नींबू के पौधे में अगर आपको नींबू का फल नहीं लग रहा है तो मैं आपको जो आपको खाद में बोल रहा हूँ वो खाद आप यूज करेंगे तो आपके नींबू के पौधे में 100% फूल और फल लगना चालू हो जाएगा। ये गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो सबसे पहले आपको सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका है आपको नींबू के पौधे में खाद लेने का, अगर फूल और फल ज़्यादा लेने के, वो है आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट होता है। वो आप दीजिए तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जैसे मैं देता हूँ वही मैं यूज करता हूँ। तो देखिए अगर आपके नींबू के पौधे में रूट बाउंड अच्छी तरह से हो चुका है फिर भी उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये सरसों की खली देना है। सरसों की खली बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनिक खाद माना जाता है, और उसमें देखा जाए तो NPK का सोर्स होता ही होता है, साथ ही उसमें सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है पूरी तरह से इसमें भरपूर पाया जाता है। तो जो सरसों का खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो आपको देना है। मिनिमम आपको क्या करना है, आपको देखा जाए तो ऐसा किसी भी चीज़ में ऐसा आपको सरसों का खली का 2 दिन तक भिगा के रखना है। 2 दिन तक भिगा के रखेंगे, 50 ग्राम आपको भिगा के रखना है। 50 ग्राम आपको सरसों की खली ऐसे भिगा के 2 दिन तक रखना है, और उसको 5 लीटर पानी में आप उसको महीने में आपको 3 बार आपको मिट्टी में देना है। महीने में 3 बार आपको उसमें मिट्टी में देना है। इससे क्या होगा, आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ आपके नींबू के पौधे में फूल और फल लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक पावरफुल खाद माना जाता है ऑर्गेनिक में। और इसमें देखा जाए तो सल्फ़र की भी मात्रा बहुत अच्छा होता है, पोटासियम भी बहुत ही अच्छा इसमें पाया जाता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है वो भी इसमें बहुत ही ज़्यादा है। जैसे मैं आपको बतला दूँ कि इसमें मैं ना 4 महीना हो गया था और इसमें एक भी फल और फूल नहीं आ रहा था, तो मैंने ये अप्लाई अभी तक
सिर्फ एक ही बार किया हूँ, 5 दिन हुआ है। और देखिए इसमें आपका मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसमें मेरा एक फूल आना चालू भी हो चुका है। जैसे मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, देखिए ये नींबू का पौधे में एक फूल आना चालू हो चुका है, देखिए आपको दिख रहा है। तो अगर सरसों की खली की अच्छी तरह से आप यूज करेंगे ना, तो आपको नींबू के पौधे के लिए सबसे बेस्ट जो खाद होता है, सरसों की खली बहुत ही अच्छा खाद माना जाता है। तो आपका दिखा देता हूँ, देखिए कितना अच्छा इसमें फ्लावरिंग आना चालू हो चुका है। तो देखिए 4 महीने से इसमें एक भी फूल नहीं आ रहा था और नहीं इसमें फल भी था, एक भी नहीं था। पर जैसे मैंने ये खाद का यूज किया तो आप देखिए इसमें फ्लावरिंग आना चालू हो चुका है। मतलब इसमें अब रूट अच्छी तरह से, मतलब जितना चाहिए उतना इसमें नींबू में रूट भर चुका है। तो इसको मैं सरसों की खली का यूज किया तो मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। इसको सरसों की खली का मैंने फर्स्ट टाइम तो एक बार मैंने मिट्टी में दिया हूँ, देखिए दूसरी बार है इसका मैं भिगा के फर्स्ट टाइम दिया हूँ, सेकेंड टाइम कल दूंगा इसमें सरसों की खली। तो ऐसा भिगा के रखना है, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपको महीने में 3 बार ही अप्लाई करना है। इसके बाद एक बार आप इसमें तो आपको यूज करना है वो आपका बोरोन और थोड़ा सा मैग्नीशियम सल्फ़र होता है, वो दोनों का स्प्रे करना पड़ेगा एक बार ये दोनों का भी स्प्रे अगर आप नींबू के पत्ते में भी कर देंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा और फ्रूटिंग बहुत ही अच्छा सेट भी होगा और फ्रूट भी बहुत ज़्यादा लगेगा। बोरोन क्या होता है, वो आपका फ्रूट सेट होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और एक बार आप चाहिए तो मैग्नीशियम सल्फ़र और बोरोन का एक ही साथ में आप स्प्रे कर दीजिए। और एप्सम सॉल्ट का भी अगर आपके पास है तो उसका भी स्प्रे करेंगे तो उससे भी रिजल्ट अच्छा आता है। इसके बाद जब आपके नींबू के पौधे में फूल आना चालू हो जाएगा तब आपको इसमें खाद जो यूज करना है वो आप मिक्स खाद भी यूज कर सकते हैं। जैसे सरसों की खली हो गया, वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद है, नीम खली है, ये सब का अच्छी तरह से जितना भी ऑर्गेनिक खाद है उसका आप एक मिक्स फर्टिलाइज़र बना लीजिए। और वो आपको हर 1 महीना में या 1.5 महीना में आपको एक बार यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नींबू क्यों होता है, वो ऑल टाइम होता है, उसमें पूरे साल इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग चलता रहता था। इसको समय समय पे आपको इसको खाद देना ज़रूरी रहता है। तो मिनिमम 2 महीना में एक बार तो आपको खाद देना पड़ेगा ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइज़र, जिससे इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा और फ्रूटिंग भी इसमें बहुत अच्छा सेट होगा और फ्रूट भी लगेगा। तो देखिए मेरा भी नींबू का पौधा में फूल आना चालू हो चुका है, जो मैं रिजल्ट दिखाया हूँ तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो ऐसे ही आप में भी आ सकता है। तो आप सबसे पहले अच्छा ग्रो बैग का चयन कीजिए, अच्छा मिट्टी बनाइए, अच्छा वैरायटी लगाइए। मेरा जो वैरायटी है NRC 7 है, ये भी एक 12 मासी होता है, बहुत ज़्यादा इसमें फ्रूट होता है। खास करके गर्मी में इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट लगता है और पूरे साल अच्छा फ्रूटिंग होता रहता है। तो प्लीज़ और भी कुछ आपको सुझाव है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि नींबू से पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलता रहेगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।